Hello everyone. In today's video, we're going to talk about a 8-month plan for UPSC 2024 जो आप यूज़ कर सकते हैं. We'll be sharing an Excel sheet as always, जिसमें डेली बेसिस पे आपके पास टारगेट्स होंगे जो आप फॉलो कर सकते हो. हमारी तरफ से हमने कोशिश करी है दैट दीज टारगेट्स आर रियलिस्टिक कि भाई एक दिन में इतना काम आप कर सकते हो. बट एट द सेम टाइम these things will not be suitable for everyone. You will have to modify this plan according to your own needs. Right, so let's get started. So before we begin, where do you find this plan का sheet? If you're not willing to wait कि भाई मतलब मैं बाकी सब समझाऊँ तो एक तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा यहाँ पे, और you can go to upscprep.com. From here resources, plans with daily targets, or you can straight away go to upscprep.com/plans and ये शीट पे आप क्लिक करके सीधा प्लान वाली शीट पे पहुँच सकते हो. So before we get into the entire plan, this is a basic brief overview of how you can edit this. You have to go to file over here, make a copy, and make a copy जब आप करोगे तो फिर उसके बाद you can make a copy of this and then you can edit this file. क्योंकि बहुत बार जब भी मैं प्लान शीट शेयर करता हूँ तो मुझे बहुत सारे रिक्वेस्ट आते हैं कि एडिट एक्सेस दे दी जाए. तो यहाँ पे पहली शीट मैंने यही बता दी है कि भाई हाउ डू यू एडिट दिस प्लान. नाउ विद दैट इन माइंड, प्लीज़ कीप इन माइंड कि अगर आपने बेसिक तैयारी बिल्कुल कुछ करी हुई है तो दिस इज़ अ यूजफुल प्लान फॉर यू, क्योंकि यहाँ पे अगले 3-4 महीने के लिए आपको बताया जाएगा कि भाई ऑप्शनल एंड जीएस प्रिपरेशन को थोड़ा आपको बैलेंस करके चलना है. बट इफ़ यू समबडी हु हैज़ जस्ट स्टार्टेड कि भाई आप सडनली कल जागे और आज बोल रहे हैं कि चलो यूपीएससी की तैयारी करते हैं, तो दिस माइट बी अ स्लाइटली टफ प्लान फॉर यू एंड यू माइट हैव टू मॉडिफाई दिस इन ऑर्डर टू सूट योर नीड्स. क्योंकि एकदम से बहुत सारी चीज़ें आप ऐसे करने लगते हो तो इट कैन गेट अ लिटिल ओवरवेलमिंग, विच इज़ वाई इफ़ यू हैव जस्ट स्टार्टेड, कुछ चीज़ अगर ओवरवेलमिंग लग रही है तो उसको कुछ टाइम के लिए हटा दो वहाँ से. अगर पॉलिटी के लिए जैसे हमने 3 हफ्ता दिया है शुरू में, आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है तो लो वो ज़्यादा टाइम. बट द प्लान विल बी मॉडिफाइड एज पर योर ओन रिक्वायरमेंट्स, एज पर योर ओन प्रिपरेशन. क्योंकि बिना उसके अगर आप इस सीधा प्लान को यूज़ करने लग जाते हो, जो कि आप कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है उसमें, बट देन it will just be कि भाई externally imposed है. Personalize this plan as best you can because then is when it will be most effective. Now coming to the plan itself, अभी से अगर हम तैयारी करना शुरू करते हैं यूपीएससी 2024 के लिए तो यू हैव अराउंड 32-33 वीक्स, राइट, 34 वीक्स. क्योंकि ये प्लान का जो शीट है विल बी स्टार्टिंग इट फ्रॉम समवेयर इन द मिडल ऑफ अक्टूबर, ताकि कुछ लोग जो बाद में भी इस वीडियो को देख रहे हैं दे कैन स्टार्ट आउट. एंड एक मेजर कारण इसका ये भी रहता है कि ये प्लान जो हमारा चलता है दिस इज ऑल्सो सिंक्रोनाइज्ड विद आर यूपीएससी एसेंशियल का जो बैच आता है. तो यूपीएससी एसेंशियल का सेकंड बैच विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 16th ऑफ अक्टूबर. तो ये प्लान भी वहीं से शुरू है. उससे पहले आपके पास ऑलमोस्ट 15-20 दिन होंगे जहाँ पे आप काफ़ी कुछ कर सकते हैं. एंड ऑन दिस वीकली प्लान वाला शीट व्हाट यू विल सी इज़ हर हफ्ते क्या मेजर टारगेट आपका है, दैट इज़ फोकस 1, एंड जो सेकेंड टारगेट आपका है दैट इज़ फोकस 2. तो फॉर द फर्स्ट 18 weeks you are focusing on GS and optional. 18 weeks आपका रफली अगर देखो तो 4 से 4.5 महीना हो जाता है, विच इज़ अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड समटाइम अर्ली फरवरी तक, राइट. 12 फरवरी वाला जो हफ्ता है 12 to 19th, तो 19th ऑफ फेब तक आपका 1 राउंड ऑफ GS एंड ऑप्शनल का 70-80% सिलेबस. ऑप्शनल 100% कंप्लीशन आपका नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ऑप्शनल का एटलीस्ट एक पेपर एंड पेपर 2 का कुछ पार्ट आपका हो जाना चाहिए यहाँ पे. क्योंकि द आइडिया इज आफ्टर फेब्रवरी आपका प्रीलिम स्पेसिफिक तैयारी पे ज़्यादा फोकस आ जाएगा, राइट. तो जैसे आप ऑरेंज में देखोगे यहाँ पे, तो ऑरेंज में दिस इज द फर्स्ट राउंड ऑफ जीएस रिविजन, येलो में यू हैव सेकेंड राउंड ऑफ जीएस रिविजन एंड ग्रीन में यू हैव द थर्ड राउंड ऑफ जीएस रिविजन. तो इफेक्टिवली इफ यू फॉलो दिस प्लान यू विल हैव रिवाइज द एंटायर सिलेबस 3 times जीएस का. एंड साथ के साथ फेब में ऑप्शनल छोड़ के हम सी सैट पे आ जाएंगे, क्योंकि नाउ वी नो सी सैट का भी थोड़ा लेवल बढ़ चुका है, तो यू नीड टू प्रिपेयर. अब बहुत सारे लोगों ने इस पर भी बवाल उठाया था कि भाई सी सैट में 10th लेवल का मैथमेटिक्स नहीं आ रहा. बट अगेन लाइक आई डिस्कस्ड इन दैट प्रीवियस वीडियो ऑल्सो, आप आईएएस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप इस चीज़ को नहीं बोल सकते कि भाई 10वीं के बजाय मुझसे 12वीं का मैथ पूछ लिया तो मैं नहीं करूँगा या नहीं करूँगी. तो कीपिंग दैट इन माइंड, सी साइट की तैयारी उस बेसिस पे करो कि भाई 12वीं का मैथ आ सकता है, तो आपकी तैयारी वैसी होनी चाहिए, राइट. सो कमिंग टू द डेली प्लान इट सेल्फ. नाउ इस डेली प्लान में आप देखोगे कि अक्टूबर का जो फर्स्ट वीक है, इफ़ यू आर समबडी हु इज जस्ट स्टार्टिंग प्रिपरेशन, आपने बिल्कुल भी मतलब सो के उठे हो और तैयारी करना शुरू कर रहे हो, तो कुछ समय आपको लगेगा इन चीज़ों में कि भाई जीएस के रिसोर्सेज क्या हैं,
मतलब वी आर गिविंग यू अ लिस्ट, बट प्लीज़ डोंट टेक आवर वर्ड ब्लाइंडली, क्योंकि आपको थोड़ा बहुत समझ इस पे होनी चाहिए। ट्रस्ट करो सामने वाले पे, बट ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना है किसी पे, मेरे पे भी नहीं करना, किसी पे भी नहीं करना। फिगर आउट कि भाई अगर आपको ज्योग्राफी पढ़ना है तो क्या सोर्स होना चाहिए, आपको हिस्ट्री पढ़ना है तो क्या सोर्स होना चाहिए, एंड देन ट्राई एंड मैच कि भाई हमने जो सोर्सेज बताए हैं वो सही हैं, नहीं लग रहे हैं, क्या हो रहा है। सोर्सेज का लिस्ट जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, रिसोर्सेज का लिस्ट, एंशिएंट, मिडीवल, आर्ट एंड कल्चर, मॉडर्न इंडिया, पोस्ट इंडिपेंडेंस, वर्ल्ड हिस्ट्री। So all of these sources we have given over here for all of the subjects that you will be required to study for both prelims and mains. Now ये वाला जो प्लान है, दिस विल फोकस ओनली अप टू प्रिलिम्स, एंड प्रिलिम्स में भी पहले 4 महीना आपका रहेगा कि ऑप्शनल के साथ में आप तैयारी कर रहे हो, राइट। तो जैसा कि आप यहाँ पे देखोगे, टॉपिक 1 और टॉपिक 2 अगेन हमारे पास है। टॉपिक 3 इज आपका चीज़ विच इज़ डेली बेसिस पे जो न्यूज़पेपर आप पढ़ते हो, तो उसको भी कायदे से, क्योंकि इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन, आप करंट अफेयर्स या तो न्यूज़पेपर के साथ साथ आप करते रहो, या फिर अगर बिल्कुल आपने अभी तैयारी शुरू करी है तो जस्ट रीड द न्यूज़पेपर फॉर द फर्स्ट 3-4 मंथ्स, क्योंकि जितना आप न्यूज़पेपर रेगुलरली पढ़ोगे ना, तो इट बिकम्स ईजियर फॉर यू, बिकॉज अ लॉट ऑफ द टाइम्स व्हेन यू जस्ट स्टार्टेड प्रिपरेशन व्हाट हैपेंस इज कि हमें लगता है हर चीज़ इंपॉर्टेंट है, कि अरे मोदी जी ने स्पेशल सेशन बुला लिया तो इसको तो नोट डाउन कर लेते हैं, एग्जाम में आ जाएगा। बट व्हेन यू रेड द न्यूज़पेपर फॉर 3-4-5 मंथ्स, तो आपको पता चलता है कि भाई ये सेशन होते रहते हैं, ऐसे कुछ ना कुछ होता रहता है, इलेक्शन आएगा, कुछ और उसकी न्यूज़ आएंगी, बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो दीज आर नॉट द इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू नीड टू फोकस ऑन सो मच, राइट। एट द सेम टाइम फ्रॉम द 9th of October प्रॉपर जो हमारा प्लान है वो यहाँ से थोड़ा चालू हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ आप NCERTs पढ़ रहे हो अभी, एंड शुरू में आप देखोगे कि बफर है काफ़ी सारे, कि पहले फर्स्ट वीक में ही थोड़ा बफर दिया गया है, क्योंकि नेक्स्ट वीक से जब लक्ष्मीकांत शुरू करोगे तो पीछे गिरने का चांस रहता है। वाई? बिकॉज लक्ष्मीकांत इज अ बल्की बुक, बट अगेन चैप्टर बाय चैप्टर यहाँ पे ब्रेक करके दिया हुआ है। बीच में दशहरा भी आएगा तो उसका भी कुछ टाइम ब्रेक है, बिकॉज पीपल डू टेंड टू ट्रैवल अराउंड दैट टाइम, कि भाई घर जा रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें प्लान में कुछ हद तक हमने इंटीग्रेट करके आपको दी है, बिकॉज सी अगर आप प्लान में अपनी इस तरीके की छुट्टी नहीं डालते हो कि आप यूं सोच के चल रहे हो कि दिवाली के दिन भी हम तो 8 घंटा पढ़ाई कर लेंगे, तो वो नहीं होने वाला है। एंड अगर उस चीज़ का फिर आप स्ट्रेस ले रहे हो कि अरे मेरी 8 घंटा पढ़ाई नहीं हुई, तो फिर वो बेकार बात है, क्योंकि दिवाली के दिन नहीं होगी पढ़ाई, होली के दिन नहीं होगी पढ़ाई। तो जस्ट लाइक दैट, इफ़ यू आर ट्रैवलिंग अराउंड दिस एरा, टेक दैट ब्रेक, उसको प्लान में रखो, बिकॉज दिस इज अ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ गुड प्लानिंग, कि भाई आपको ये चीज़ें साथ लेके चलनी है कि यहाँ पे ट्रैवल हो सकता है, राइट। नाउ फॉर दोज ऑफ यू हु विल गो थ्रू इन डिटेल विद दिस प्लान, यू विल रियलाइज कि भाई लक्ष्मीकांत में वैसे तो 100+ चैप्टर्स है, बट यहाँ पे हमने 40-42 के बाद रोक दिया है। क्यों? क्योंकि उसके बाद वाले जो सेक्शंस हैं वो आपके बाद में काम आते हैं। प्राइमरी जो रिक्वायरमेंट है आपका टू अंडरस्टैंड पॉलिटी, इन्हीं चैप्टर्स तक आपका हो जाएगा। उसके बाद जो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैट्यूटरी बॉडीज़, वो सारी चीज़ें हैं, वो इतनी इंपॉर्टेंट आपके लिए प्राइमरीली नहीं होती हैं, फॉर प्रीलिम्स मेंस के लिए होती हैं, राइट। एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, आपको सारी चीज़ें यहाँ पे मिलती रहेंगी। नाउ फॉर इकोनॉमी वी हैव रिकमेंडेड, केतन सर जो हमारे इकोनॉमिक्स के फैकल्टी हैं इन द यूपीएससी एसेंशियल कोर्स, उन्होंने एक हैंडबुक बनाई है जो कि हमारे टेलीग्राम चैनल पे फ्री में अवेलेबल है। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी रहेगा, एंड यहाँ पे भी आपको वीकली प्लान वाली शीट में भी यहाँ पे मिल जाएगा, राइट। आई ऑल्सो पेस्ट दिस इन द रिसोर्स वाला लिस्ट इंडियन इकोनॉमी के साथ। वेयर इज इकोनॉमी? राइट, तो हियर इट इज़, यू कैन गो देयर एंड गेट द इकोनॉमी का हैंडबुक। हमने ये रेकमेंड बस इसीलिए करी है क्योंकि इट इज़ स्लाइटली मोर कंसाइज एंड इट बिकम्स ईजियर फॉर पीपल टू गेट स्टार्टेड। तो उसके बाद ऑब्वियसली दिवाली ब्रेक है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ये चीज़ चलती रहेगी। आपको चैप्टर बाय चैप्टर यहाँ पे ब्रेक डाउन करके दिया हुआ है कि भाई ये चीज़ करनी है। नाउ फॉर सम पीपल इफ़ इट इज़ गेटिंग टू ओवरवेलमिंग एंड 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट एक दिन में, आई वुड नॉट रिकमेंड। करंट अफेयर्स इज़ नॉट अ सेपरेट सब्जेक्ट, करंट अफेयर्स इज जस्ट कि भाई आप चीज़ें जो चल रही हैं कंटिन्यूसली उनको देख रहे हो। तो 2 सब्जेक्ट हम कर रहे हैं यहाँ पे, वन इज़ योर GS, वन इज़ योर ऑप्शनल। GS का भी एक सब्जेक्ट हम कंटिन्यूसली 2 से 3 हफ्ते करते हैं एज पर दिस प्लान, राइट। कि जैसे पॉलिटी को हमने 3 हफ्ता दिया है, इकोनॉमी को हमने 3.5 हफ्ता, एनवायरनमेंट को 2 हफ्ता, साइंस एंड टेक 2 हफ्ता, एंशिएंट मिडीवल 1 वीक ईच, आर्ट एंड कल्चर 1 वीक, मॉडर्न हिस्ट्री 2.5 वीक्स, ज्योग्राफी 2.5 वीक्स। तो इस तरीके से चलते चलते आपका पूरा सिलेबस 18 वीक्स में एक बार एटलीस्ट कवर हो जाएगा। नाउ दिस इज़ वेयर द मॉडिफिकेशन वाला पार्ट बिकम्स इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखो हर एक के लिए हर सब्जेक्ट आसान नहीं होता। इफ़ यू आर समबडी हु फाइंड्स इकोनॉमी ईजी, तो यू माइट रिक्वायर लेस टाइम इन इकोनॉमी। आपका 2-2.5 हफ्ते में इकोनॉमी हो सकता है। बट अगर
इकोनॉमी हार्ड लगता है, 4 हफ्ते में भी नहीं हो रहा, तो फिर उसको और समय दो. दिस इज़ वेयर द मॉडिफिकेशन पार्ट ऑफ इट कम्स इन. एंड आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप इस प्लान का कॉपी बना के उसको अपने हिसाब से एडिट करें. Now, another thing that I would like to point out over here कि as an integral part of this plan we have put tests कि भाई हर सब्जेक्ट को ख़त्म करने के बाद आप एक सेक्शन टेस्ट कहीं ना कहीं से दो. आप कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी हुई है तो वेल एंड गुड, गूगल पर सर्च करके ढूंढ सकते हो. बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपके पास ऑप्शन रहती हैं. द आइडिया बीइंग कि कोई भी सब्जेक्ट हमने कवर किया है उसका हम टेस्ट दें ताकि हमें पता चल जाए कि भाई जो चीज़ हमने कवर करी थी कितने अच्छे से कवर कर ली है, कुछ रह तो नहीं गया, समझ में आ गई, नहीं आई तो यू कैन स्पेंड मोर टाइम ऑन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट बिकॉज दिस इज़ इंपॉर्टेंट. क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है लोगों के साथ कि 4 महीना तैयारी कर ली, सारे जीएस सब्जेक्ट एक बार पढ़ लिए और उसके बाद जाके लगता है कि यार कुछ याद ही नहीं है. तो दिस इज़ वाई द टेस्ट बिकम इंपॉर्टेंट. एंड हर सेक्शन के बाद आप देखोगे कि भाई यहाँ पे जैसे पॉलिटी का सेक्शन कवर होने के बाद पॉलिटी का टेस्ट है, इकोनॉमी कवर होने के बाद इकोनॉमी का टेस्ट है, एनवायरनमेंट के बाद एनवायरनमेंट का टेस्ट है. जब भी कोई एक सेक्शन आपका कवर होगा उसके बाद उस सेक्शन का टेस्ट होगा. संडेज, एवरी संडे इन दिस प्लान विल बी ऑफ, क्योंकि आपको 2 महीना तैयारी नहीं करनी है, आपको 8 महीना के लिए ये प्लान बना रहे हैं हम कि भाई दिस इज़ द अमाउंट ऑफ टाइम दैट आई एम गोइंग टू स्पेंड डूइंग दिस. तो ये हम मान के चल रहे हैं कि आप इंसान हो, आप रोबोट नहीं हो. एंड इंसान को ब्रेक चाहिए होता है क्योंकि हमें अपनी चीज़ें करनी होती है भाई. यू हैव फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, यू हैव सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, यू हैव फ्रेंड्स, यू हैव अ लाइफ अदर देन यूपीएससी ऑल्सो. तो 5-6 days a week, दिस इज़ योर फुल टाइम जॉब. 6th day आपकी छुट्टी है, आपको जो करना है वो आप करो. मूवी देखनी है मूवी देखो, मतलब खेलने जाना है, वट एवर द हेल इट इज़, बट कीप अ डे इन ऑर्डर टू रिचार्ज. ताकि भाई जब अगले हफ्ते दोबारा हम पढ़ाई पे बैठे तो हमारा मेंटल कैपेसिटी, हमारा फोकस एंड फिजिकल स्ट्रेंथ जो है वो हम रिचार्ज करके वापस आए हैं. सो ऑलवेज कीप दैट इन माइंड. दैट इज़ वाई जनरली ब्रेक्स आपके यहाँ चलते रहेंगे. रिपब्लिक डे की छुट्टी, परेड देखो. सो दैट इज़ द आइडिया. एंड इवेंचुअली व्हाट हैपेंस इज कि भाई यहाँ पे व्हेन यू कम टूवर्ड्स द एंड, तो यहाँ पे यू विल सी इन दिस रिविजन, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रिव्यू लिखा हुआ है, यहाँ पे चैप्टर्स स्पेसिफिक नहीं दिए गए हैं. क्योंकि यहाँ पे आके आपको अपने हिसाब से चीज़ों को मॉडिफाई करना है सबसे ज़्यादा. क्योंकि देखो पॉलिटी में अगर आपको पार्लियामेंट का चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ गया और फंडामेंटल राइट्स नहीं आया, तो देन यू स्पेंड 1 day रिव्यूइंग फंडामेंटल राइट्स रादर देन पार्लियामेंट. बिकॉज इन द एंड आपका प्रिपरेशन बहुत ही पर्सनलाइज्ड आपके हिसाब से चलना चाहिए सो दैट यू कैन गेट द बेस्ट आउट ऑफ इट फॉर योर एग्जाम. राइट, विच ब्रिंग्स अस टू द फाइनल पॉइंट ऑफ डिस्कशन फॉर टुडे, विच आई वांटेड कि भी एक बेसिक टाइम टेबल अपना अंदाजे से आप देख सकते हो. दिन में अगर 6-7 घंटे भी अगर आप अगले 3-4 महीने पढ़ रहे हो, इट इज़ गुड. मैं नहीं बोलूँगा कि भाई बेस्ट थिंग एवर है. 8 से 9 घंटे आप पढ़ पाते हो तो बहुत ही अच्छी चीज़ है. बट क्योंकि ये अगले 4 महीने जो होते हैं ना, ये थोड़ा स्लम्प पीरियड होता है. स्लम्प पीरियड माने कि यहाँ पे पढ़ाई करने का मन नहीं करता, यहाँ पे हमें बहुत बार लगता है कि भाई क्या कर रहे हैं. तो हियर आई वॉन्टेड टू शेयर दिस आइडिया विच इज़, ये स्पोर्ट्स कंडीशनिंग का एक कॉन्सेप्ट है कि भाई आपको पूरे टाइम पे हाई इंटेंसिटी पे तैयारी नहीं करनी होती है. जब आपका प्रेपरेटरी पीरियड चल रहा है जो कि जनवरी-फरवरी तक चलेगा, ट्रांजिशन पीरियड एंड कंपटीशन पीरियड आपके वहाँ पे आएंगे. कंपटीशन पीरियड आपका है जो एक्चुअली आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो, द मंथ्स ऑफ अप्रैल एंड मई. ट्रांजिशन पीरियड है आपका फेब एंड मार्च. तो फेब एंड मार्च इज़ व्हेन द इंटेंसिटी विल स्टार्ट इंक्रीजिंग मच मोर रैपिडली, क्योंकि वहाँ पे आप देखोगे कि टाइम स्क्वीज होता जाता है और सब्जेक्ट आपको पूरा पूरा रिव्यू करना है. बट राइट नाउ आप क्वांटिटी पे फोकस करो कि भाई आप बहुत सारी चीज़ें कवर कर पा रहे हो रादर देन कि भाई 12 घंटे पढ़ाई करनी. 12 घंटे अभी पढ़ाई नहीं करनी है, आपको चीज़ें कवर करनी है एक बार, ताकि फिर जब दोबारा सेकेंड टाइम आप अराउंड उन चीज़ों को कवर करने पे आओ तो देन यू स्पेंड मोर टाइम. जैन फेब मार्च में आके आपका जो स्टडी टाइम है दैट शुड बी 8-9-10 hours a day. बट राइट नाउ इवन इफ यू आर डूइंग 6-7 hours a day, दैट इज़ मोर देन इनफ. क्योंकि आप कंटिन्यू कर पाओ अगर ये 6-7 घंटा भी अगले 4 महीना, तो दैट इज़ द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू फॉर योर प्रिपरेशन. आप उससे ज़्यादा कर पाते हो सो दैट इज़ ऑलवेज बेनिफिशियल. बट दैट्स द आइडिया कि ये स्पोर्ट्स कंडीशनिंग वाला कॉन्सेप्ट मैं शेयर करना चाहता था यहाँ पे बिकॉज दिस इज़ रेलिवेंट. राइट, एंड नाउ आईड लाइक टू मेक अ स्मॉल अनाउंसमेंट. यूपीएससी एसेंशियल का जो हमारा कोर्स था उसका बैच 2 वी विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम द 16th of October, जैसा कि हमने वीडियो में भी पहले बात किया था. बिकॉज दिस एंटायर प्लान जो हमारा चलता है ये हमारे बैच के साथ सिंक्रोनाइज रहता है. दिस विल बी अ कंप्लीट कोर्स फॉर
यूपीएससी सीएसई बोथ 2024 एंड 2025. यहाँ पे जीएस एंड सीसैट फॉर बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस आपको कवरेज कराया जाएगा थ्रू लाइव क्लासेस. लाइव क्लासेस के अलावा जो अगर आपने लाइव क्लास मिस कर दी है या फॉर सम रीज़न आप नहीं आ पाए थे, तो यू विल गेट एक्सेस टू रिकॉर्डिंग्स फॉर 3 years आफ्टर ज्वाइनिंग द कोर्स. इस कोर्स में एसेंशियल मेंटरशिप आपका एक कोर पार्ट हमेशा ही रहेगा. एट द सेम टाइम यू विल ऑल्सो गेट अ टेस्ट सीरीज फॉर बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस. मेंस की टेस्ट सीरीज आपकी इवेल्युएटेड भी रहेगी. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन जॉइनिंग दिस कोर्स, you can visit courses.upscprep.com and you can use the code PLAN75 to get a 7.5% discount. Right, so that will be all. Thank you all for watching and best of luck on your UPSC journey.